नारायण सेवा संस्थान कई दशकों से समाज सेवा के कार्य करता चला आ रहा है। इनका प्रमुख कार्य है किसी दुर्घटना में हाथ पैर गंवा देने वाले लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान करना। इस वर्ष 28 जुलाई को लखनऊ में एक लिम्ब शिविर का आयोजन नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जिनमें उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो किसी दुर्घटना में अपना हाथ पैर गंवा चुके हैं और कुछ समय बाद उनको कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं, एक सेकंड, क्या नाम है सर? देवेंद्र। हाँ, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं नारायण सेवा संस्थान के ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा जी से। देवेंद्र जी, नारायण सेवा संस्थान द्वारा जो ये 28 जुलाई को कृत्रिम अंगों के लिए एक लिम्ब शिविर लगाया जा रहा है, इसके विषय में बताइए किस तरह का यह शिविर होगा। धन्यवाद। मैं देवेंद्र चौबीसा, उदयपुर नारायण सेवा से लखनऊ और समस्त उत्तर प्रदेश के लिए नारायण सेवा का ये विशाल लिम्ब के लिए मेजरमेंट कैंप किया जा रहा है, जिसमें हमने ये प्रयास है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के वो दिव्यांग जिन्होंने किसी एक्सीडेंट के कारण या बीमारी के कारण अपना पाँव गंवा दिया है, हाथ गंवा दिया है, तो हम उनके पाँव और हाथ का मेजरमेंट शिविर लेंगे और कृत्रिम हाथ और पाँव इस प्रकार का बना के लाएंगे जो कि उसके भावी जीवन को सुखमय व समाज की मुख्य धारा से जुड़ता हुआ कर सके। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है और पाँव जर्मन टेक्नोलॉजी का कम वजन वाला और बहुत अच्छी सुविधा वाला बनता है। स्पोर्ट्स शूज लगाए रहते हैं और अगर कोई पाँव पहनने के बाद अगर पैंट पहन के चलता है तो पता भी नहीं चलता उसका कृत्रिम पाँव लगा हुआ है। और घुटने के ऊपर से कई जनों के पाँव नहीं होते हैं, कई जनों के घुटने के नीचे से पाँव नहीं है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि वो पाँव पहन करके उसके काम आए। तो जब हम मेजरमेंट लेके जाते हैं तो पाँव बनाने में इतना ध्यान रखते हैं कि पहनते हुए उसको कहीं लगे नहीं, चुभे नहीं। और जब हम पहनाने आएंगे तो भी हमारा पूरा वर्कशॉप आएगा, पाँव फिट करेगा, फिर उनको चलने की प्रैक्टिस कराएगा। फिजियोथेरेपी की पूरी 10 जनों की टीम आएगी, वो उनको सीढ़ियाँ चढ़वाएगी, हम ऐसी सीढ़ियाँ बनाएंगे। एक पैरेलल बार बनाएंगे जिसमें सामने बड़े कांच लगे रहते हैं, तो वो अपने को चलता हुआ देखेगा, दोनों तरफ पोल लगे रहेंगे। हम फुटबॉल पे किक लगवाते हैं, छोटी स्कूटी से रेस लगवाते हैं कृत्रिम हाथ से। तो हम प्रयास करते हैं कि वो संतुष्ट होकर जाए। और अगर कोई बच्चा है जो 10 या 15 साल की उम्र में उसने पाँव गंवा दिया है, तो जीवन भर जितनी भी बार उसके पाँव उसकी एज के अनुसार चेंज होंगे, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और ये पूर्ण सेवा निःशुल्क है। और हमने अभी रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ किया तो 1000 से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और आप सबके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जब ये न्यूज़ पहुंचेगी तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया है वो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है 7023509999, इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दिव्यांगता दिखता हुआ 2 फोटोग्राफ, एक अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट व आधार कार्ड या कोई परिचय पत्र जरूर साथ में लावें। और प्रथम जो आएगा, प्रथम टोकन के साथ ही उसका मेजरमेंट शुरू हो जाएगा। तो हमारे द्वारा एक टोकन काउंटर रहेगा जहाँ पे जैसे जैसे आता जाएगा टोकन दिया जाएगा, अंदर भोजन का पैकेट दिया जाएगा और एक्सपर्ट टीम के द्वारा यथाशीघ्र उनका मेजरमेंट लेकर के भोजन दे के उनको विदा किया जाएगा। और फिर जब हम वापस 2 महीने बाद यहाँ मेजरमेंट के पाँव लेके आएंगे तब उनको फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा उनको सूचना दी जाएगी कि इस तारीख को इस स्थान पर पुनः आपका पाँव लगाया जा रहा, आप आ जाएं। और उस कैंप की सूचना हम वापस आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी देंगे। और हमारा भाव है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में और विभिन्न मेट्रो शहर में हम इस प्रकार के कैंप लगाएं। इसके लिए यहाँ के सामाजिक संगठन हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े। तो ये पूर्णतः निःशुल्क सेवा रहती है। हमें लोकल मदद मिल जाए तो हम ऐसे कैंपों का बड़ा खुशी से आयोजन करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, नारायण सेवा संस्थान के विषय में जानना चाहेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह के सामाजिक सेवा के कार्य आप करते हैं। जरूर। नारायण सेवा संस्थान की शुरुआत बहुत दिलचस्प कहानी है। परम सदय साधु कैलाश मानव जी अक्सर हवन करवाया करते थे और गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो उन्होंने एक दिन हवन कराते हुए संकल्प लिया कि हम जो गाय के लिए और कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं तो हमें उन लोगों के लिए भी रोटी देनी चाहिए जो दूरस्थ गांवों से इस बड़े शहर में इलाज कराने आते हैं। तो पेशेंटों के लिए तो भोजन व्यवस्था हॉस्पिटल में होती है, परंतु उनके परिजन किसी के साथ 2 जने आए, 3 जने आए, उनकी भोजन व्यवस्था नहीं होती है। तो वो दुखद दृश्य उन्होंने हॉस्पिटल में देखा कि वो हॉस्पिटल की ही रोटी आपस में पेशेंट भी खा रहा था और उसके परिजन भी खा रहे थे और वो पूरी नहीं हो रही थी उनके लिए। तो उन्होंने बोला भाई 1-1 मुट्ठी आटा हम इकट्ठा करते हैं और परिजनों के लिए भोजन की सेवा हम करेंगे। तो किसी के साथ 4 परिजन आए तो उन सबको 4-4 रोटी खिलाना उन्होंने काम शुरू किया। तो इस सेवा को कई समाज सेवियों ने देखा, दानदाताओं ने देखा, उन्होंने अपना दान दिया और बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर बोले अगर आपकी कोई नाम हो संगठन का, तो बोले हमारा कोई संगठन का नाम नहीं है। तो बोले आप नाम रखो, तो बोले नरमई नारायण है, तो नारायण सेवा नाम रखा।
फिर किसी ने बोला इसका रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर प्रशासन ने बोला आप स्थान ले लो, भवन बनाओ, तो हमने भवन बनाया। और इस 39 साल की यात्रा में समाज सेवी दानदाता लोग जुड़ते गए। फिर एक समय ऐसा आया, किसी दिव्यांग का हमने ऑपरेशन करवाया, वो ठीक होके चलने लगा। तो फिर किसी दानदाता ने बोला आप हॉस्पिटल बनाओ और भारत के दिव्यांगों की सेवा करो, तो हमने फिर दिव्यांगों के लिए हॉस्पिटल बनाया। वो ऑपरेशन करते करते पूरे विश्व में अब नए पोलियो पेशेंट नहीं हो रहे, क्योंकि रोटरी के महाअभियान ने नए पोलियो पेशेंट अब बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। परंतु जो पूर्व दिव्यांग है, पूर्व पोलियोग्रस्त है, या गर्भ में जिनके पाँव मुड़ जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, उनका ऑपरेशन का काम हम कर रहे हैं। और उसके पश्चात सबसे बड़ा काम है जिनके पाँव एक्सीडेंट के कारण नहीं है, उनको कृत्रिम पाँव लगाने का काम कर रहे हैं। तो 4 दशक में हम नारायण सेवा आगे बढ़ रही है। ये क्रमशः विकास है, समाज सेवियों का साथ है, पत्रकार का साथ है, इस अच्छे काम की खुशबू फैलाने वालों का साथ है। और हम निरंतर आपका सहयोग से ऐसी सेवा करते रहें। आप हमारे साथ जुड़े ताकि हम किसी के काम आ सकें। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, नारायण सेवा संस्थान के द्वारा जो ये कृत्रिम अंग दिए जाते हैं, तो जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो हर वर्ष या जब भी समय होता है तो उनको निःशुल्क ये सब सारी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। जी हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास में हमारा डेटा रहेगा, हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, हमारा नाम रहेगा, वो हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे जुड़ जाएगा। तो उसको जब भी ज़रूरत होगी करेक्शन करना है, तो उसके पास नियर बाई भी उसके शहर का कहीं कैंप लग रहा है कुछ, और उसको बरोबर सूचना जाएगी। और हमारे लिए वो नर में नारायण है, हम जीवन भर उसकी सेवा करेंगे, बिल्कुल वो पूर्णतः निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क कभी नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद। तो हमने बात करी नारायण सेवा संस्थान के ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा जी से, जिन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है नर की सेवा करना। हम पूरे समाज की सेवा करने के लिए अनेकों तरह के धार्मिक कार्य और अनेकों तरह के समाज सेवी कार्य करते रहते हैं। एक हॉस्पिटल भी नारायण सेवा संस्थान के द्वारा बनाया गया है, जो दिव्यांग लोगों की सेवा के लिए अपना काम करता रहता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो इनका है वो किसी दुर्घटना में हाथ पैर गंवा चुके लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान करना। लखनऊ में भी इसी कड़ी में 28 जुलाई को एक लिम्ब जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने किसी दुर्घटना में हाथ पैर गंवा चुके लोगों की जांच की जाएगी, उनके अनुसार उनके अंगों को डिज़ाइन किया जाएगा, फिर कुछ समय बाद उनको वो अंग लगाए जाएंगे और उनकी सारी देखभाल भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।